बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हादसे की गहनता से जांच कर रहे हैं, हादसा कैसे हुआ पता लगाने की कोशिश की जा रही है। नरसिंह देव, पंकज गंगवार के नेतृत्व में लगातार जांच जारी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां लगातार हादसा कैसे हुआ ये जांच का विषय बना हुआ है। देखिए, इंडिविजुअल टू ग्रुप, ग्रुप टू क्राउड एंड क्राउड टू मॉब, ये जो ट्रांजिशन है, अगर इस ट्रांजिशन को आदमी बचा ले तो काफी हद तक इस पूरी घटना से बच सकता है। अगर सामने ट्रेन है, पता है कि उतने ही हमने कैंडिडेट्स को नीचे भेजा जो ट्रेन को आराम से बोर्ड कर लेंगे, तो अगर वो अननेसेसरी रश नहीं करेंगे तो किसी में वो इमीडिएटली कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट नहीं आएगा कि हर कोई रश करे। अगर थोड़ा सा डिसिप्लिन एंड रूली बिहेवियर रखा जाए तो काफी चांसेस ऐसे इंसिडेंट के बच सकते हैं। हर आदमी अपने आप एक कैपेबल डिसीजन मेकर है। अगर लगता है कि रश बढ़ रहा है तो रुकना उस टाइम पे ज्यादा बेहतर है रादर देन उस टाइम पे ट्रेन को बोर्ड करना, क्योंकि आपके साथ बच्चे हैं, आपके साथ बुजुर्ग हैं, लेडीज हैं, तो किसी आपको नहीं किसी और को चोट लग सकती। इस चीज को देखते हुए आपका हर स्टेप बहुत कॉशियस होना चाहिए। स्पिरिचुअली लिया हुआ डिसीजन स्पिरिचुअल ही तरीके से करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जी। और आखिरी ये कि कुछ पहले आपने हालांकि कारण शेयर किया है कुछ हद तक, लेकिन अगर कुछ अभी उसमें कोई अपडेट हुआ हो कारण को लेकर, अगर हम नहीं, कारण एज ऑफ नाउ पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है। एज ऑफ नाउ मेन फोकस इज करंट मैनेजमेंट एंड फ्यूचर प्रिवेंशन, तो हम उस पर फोकस कर रहे हैं। एज फार एज रीजन इज कंसर्न, वो रेलवे अथॉरिटी विल टेक अ कॉल ऑन। तो देखिए, 18 लोगों की मौत हुई भगदड़ में, लेकिन उसके बाद ये जांच का विषय बना हुआ है और अब कहा जा रहा है कि ये हादसा कैसे हुआ, क्या वजह रही है, ये पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है उसे दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो जांच है वो की जा रही है। तो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं प्लेटफॉर्म से, जो कि अब कई सवाल भी देखिए उठने लगे हैं। भगदड़, मौत और सवाल, यानी क्या रेलवे प्रशासन हादसे के सबूत मिटाना चाहता है? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ का जिम्मेदार कौन है? किसकी लापरवाही के चलते ये बड़ा हादसा हुआ? रेल मंत्रालय ने हादसे को अफवाह क्यों बताया? इसके पीछे की वजह क्या रही? भगदड़ के निशान हटाने की जल्दबाजी क्यों की गई? क्या रेलवे प्रशासन हादसे के सबूत मिटाना चाहता है? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ का जिम्मेदार आखिरकार कौन है? किसकी लापरवाही के चलते ये बड़ा हादसा स्टेशन पर हुआ? रेल मंत्रालय ने हादसे को पहले अफवाह बताने की कोशिश क्यों की और भगदड़ के निशान हटाने की जल्दबाजी आखिरकार क्यों की गई? ऐसे तमाम सवाल हैं जो लगातार प्रशासन से पूछे जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर व्यवस्थाएं जो आज ठीक करने की कोशिश की जा रही हैं, अगर ये कल तक ठीक होती तो शायद जो सामना करना पड़ा लोगों को परेशानियों का, वो ना देखने को मिलता। और अब ये 5 तस्वीरें जरा आप देखिए कि किस तरीके से मौत की भगदड़ देखने को मिली। रेलिंग टूट गई, हादसा इतना बड़ा था कि देखिए रेलिंग टूट गई क्योंकि संख्या लोगों की बहुत ज्यादा थी। सामान लोगों का बिखर गया, लोग अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। वहां पर जिन लोगों की मौत हुई है, जूते चप्पल लोगों के छूट गए, लोग अपने आप को संभालने में असक्षम हो चुके थे और अपनों की तलाश में इधर उधर भटकते हुए नजर आ रहे थे। तो 5 तस्वीर हम आपको इस पूरे हादसे से जुड़ी हुई बता रहे हैं कि किस तरीके से पहले मौत की भगदड़ देखने को मिलती है, इसके बाद लगातार जो बड़ी संख्या रही है स्टेशन पर लोगों की, पर्यटकों की, वो किस तरीके से रेलिंग टूट भी गई लेकिन लोग अपने आप को संभाल नहीं पाए। लोगों का सामान बिखरता हुआ नजर आया, जूते चप्पल लोगों के छूट गए और अपनों की तलाश में लगातार लोग जो हैं वो दर बदर भटकते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन ताज्जुब की बात है कि व्यवस्थाओं की बार बार प्रशंसा की जाती है। कहा जाता है कि चाहे तमाम प्लेटफॉर्म हो, तमाम स्टेशन हो, अलग अलग राज्यों के स्टेशन हो, सबको पता है, रेलवे प्रशासन को पता है कि प्रयागराज जाने का सिलसिला जो है वो हर दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो कल जो यह हादसा हुआ, इसकी जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेगा? जो सबूत हैं उनके निशान मिटाने की कोशिश आखिरकार जल्दबाजी में क्यों की गई? और सवाल इतने ही नहीं, तमाम सवाल देखिए लगातार किए जा रहे हैं और प्रशासन से पूछा जा रहा है कि आज जिस तरीके से दिल्ली के स्टेशन में जिन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है, अगर ये कल तक ऐसा ही काम किया गया होता तो शायद जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को खो दिया है वो जिंदगी ऐसे ना जाती।
जो सामना लोगों को कल रात करना पड़ा, भगदड़ जो मची, वो शायद ऐसा नजारा देखने को ना मिलता। तो देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, वो सवाल भी आपको बता रहे हैं जो प्रशासन से पूछा जा रहा है। हालांकि अब ये भी बात जो है वो निकल कर सामने आई है कि ये जो हादसा हुआ है वो बेहद दुखद तो है, मुआवजा देने की बात तो लगातार की जा रही है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा, वो अधिकारी उसकी जिम्मेदारी लेंगे जिन्हें काम पर लगाया गया। और जो अब लिमिट से ज्यादा जो ये सवाल किया जा रहा है कि इतनी टिकटें जो है दी जा रही हैं लोगों को, उसकी जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेने वाला है? आदमी सब उनको दाब दिया, इतना ना आदमी एक बैग हो गया कि उनको आदमी सब दाब दिया। यहाँ पे बॉडी आई थी, यहाँ पर बॉडी लाया तो यह नई दिल्ली में नहीं कौन से प्लेटफॉर्म पे अब हमारे वो दामाद थे। कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर क्या? 16 पर 16 की 14 पर। यहाँ से बॉडी ले गए आप? नहीं, अभी मेरा बॉडी अभी तो मुझे पता चला है, बॉडी लेने आई हूँ मैं। मेरे रिश्ते में मेरी बहू है, बहू के भाभी है वो। बहू की भाभी है? हाँ, बिहार जा रहे थे, छपरा जिला। टिकट था? ट्रेन कौन सी थी? टिकट के तो मुझे पता नहीं है कि कौन सी टिकट ली थी या नहीं? टिकट ली थी या नहीं? बॉडी लेने कौन सी ट्रेन? मैं नहीं आ रहा था, मैं तो यहीं प्रॉपर दिल्ली में रहता हूँ। मेरा भतीजा रहा था, मौसेरे भाई का लड़का आ रहा था, 16-17 साल का है, वो आ रहा था। तो यहाँ कुछ प्लेटफॉर्म चेंज को लेकर के अनाउंसमेंट हुआ, उसी में भगदड़ मच गई। वो भी ट्रेन के अंदर था, बाहर निकल रहा था, कुछ लोग निकल गए थे, वो 4 लोग थे साथ में। एक तो उसका डेथ कर गया साथ का, आयुष नाम का लड़का, और उसकी डेथ हो गई है भगदड़ में दबने से। और ये जो है कि चोटिल हुआ है, अभी वो LNJP में एडमिट है। उसके साथ ही एक थे जिनके पास ये हाथ में सामान थे, सामान की कंडीशन आप देख रहे हैं क्या हो गई है। तो अभी कॉल आया तो अभी तो वो तो ठीक है, उसके दाहिने हाथ में जो है कि चोट ज्यादा लगी है, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। राइट हैंड उसका जैसे पैरालाइसिस हो गया, उस हालत में हो गया है। राइट हैंड उसका मूवमेंट कुछ भी नहीं हो रहा है राइट हैंड से। अभी उसको एडमिट करा रखे हैं, अभी वही आया मैं सामान लेने के लिए। वो प्लेटफॉर्म चेंज को लेकर के कुछ अनाउंसमेंट हुआ, इसी में भगदड़ मच गई। इतनी भीड़, मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी जिंदगी में नहीं देखी। तो ये अनसर हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई, और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। इसके लीटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए, पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की, 15 हमने लोड किए, और आगे पता नहीं है, 15 हमने लोड किए। अरे साहब, खाई जूता पड़ा, खाई कपड़ा पड़ा, पब्लिक भच गई, एकदम दब गई नीचे पब्लिक दब गई एकदम। अरे हमारी हालत ऐसी हो गई साहब, हमको रोज आ गए, हमने रात को खाना भी नहीं खाया, मेरी कसम अब तक खाना नहीं खाया वो हादसा को देख के। और कुली भाइयों ने हमारे 3 घंटा तक इतनी मदद करी, ऐसी है ना, पुलिस ने मदद नहीं की है, कुली भाइयों ने जो मदद की है वो। तो साहब प्रशासन एक आधे हाथ जिनको हमने फोन किया, भाई पुलिस बुलाओ, अरे भाई हंगामा मत करो, आएगी। तो वो दमकड़ आई पानी की, 3 दमकड़ आई थी पानी, आग एक बूंदे सोसी का आग लग गई। और एम्बुलेंस फिर 3-4 एम्बुलेंस आई, हमने की भाई एम्बुलेंस दमारसू ने हॉस्पिटल पहुंचा के कोई दस्तक कर किया था वो एम्बुलेंस ने, एक लाश को 2 लाशों को ले जाते रहे वो। ये घटना हमने देखी है साहब। वो ठेला रहता है ना, गाड़ी सामान रखने का, इसमें रख के बाहर इसको लाशों को रख के सीधा बाहर लेके गए एम्बुलेंस तक। 10-15 कुली थे, हाँ, और फिर बाकी पुल पे थे, क्योंकि भीड़ नहीं हो, रोक दिया गया, जाम कर दिया गया, इसकी वजह से। जब हम लोग जा रहे थे प्रयागराज के लिए, तो हम लोग प्लेटफॉर्म पे उतरे नहीं थे, हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे, तो धक्का धुक्की में हम लोग नीचे आ गए। उसके बाद जितने भी सारे पीछे वाले थे सब हमारे नीचे ऊपर आ गए सारे, हम लोग दबे हुए थे, हम लोग 12-13 लोग थे। हम लोग धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए, और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। एक तरफ प्रशासन से सवाल किया जा रहा है, जनता है जो लगातार प्रशासन से सवाल कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष भी है जिसने सरकार से कई सवाल किए हैं। क्या कुछ कहना है विपक्ष का, सुनिए। बहुत दुखद घटना घटी है, हम सब लोग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये रेलवे का ये गलती है, रेलवे के मैनेजमेंट से लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है, मुझे काफ़ी अफसोस है। ये रेल विभाग की संवेदनहीनता
का और अश्वनी वैष्णव की संवेदनहीनता का और लापरवाही का एक बड़ा नतीजा है। जिस तरीके से वहाँ पर एक दुखद हादसा हुआ और कई लोग काल कवलित हो गए। अभी कोई 21 बता रहा है, कोई 17 बता रहा है, कोई कह रहा है हादसे में अभी संख्या बढ़ेगी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और भाजपा की विभिन्न सरकारों ने कुंभ के लिए लोगों को न्योता, कुंभ ईश्वर कराता है और न्योतने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने न्योत तो लिया अपने राजनीतिक लाभ के लिए, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने व्यवस्था नहीं करी। पता है कि अगर इतनी भीड़ आएगी तो इंतजाम क्या थे। ये बद इंतजामी का भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक नायाब नमूना है। और जिस तरीके से लोग उसमें मरे हैं, इसकी जिम्मेवारी सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के शासन की और प्रशासन की है। आपके अच्छे दिखने के चक्कर में आपने करोड़ों लोगों की आस्था के साथ आप मजाक कर रहे हैं। जो कुंभ जाते हैं इस भरोसे पर जाते हैं कि सरकार की व्यवस्था होगी। कुंभ में भगदड़ मची आज से कुछ दिन पहले, आपने खबरों को दबाया। कल रेल मंत्री जिस तरह से दबा रहे थे वो सबके सामने है। और 13-14 घंटे हो गए इस भगदड़ को, अभी तक कोई नंबर नहीं जारी किया, फोन नंबर जिससे कोई परिजन फोन कर सके, पता लगा सके। कुछ लोग लापता हैं, कहां हैं वो, किस अस्पताल में हैं, कुछ खबर नहीं। कल हमारे पत्रकार मित्र बता रहे हैं कि किस तरह से प्लेटफॉर्म को बंद करके सफाई का अभियान चालू हुआ, कि कैसे कोई सबूत, कोई अवशेष न रह जाए जिससे भगदड़ की और डिटेल्स लोगों को मिल सके। हम यह मांग करते हैं कि सारी सीसीटीवी फुटेज, क्या सीसीटीवी बंद था, सारी सीसीटीवी फुटेज उस वक्त की 9:50 से 11, साढ़े 11, 12 बजे रात की सीसीटीवी फुटेज जारी की जाए। क्या हुआ? जो अनाउंसमेंट्स हो रही थी, यात्री बता रहे हैं कि अनाउंसमेंट्स में बहुत कंफ्यूजन था, कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पे कौन सी गाड़ी आएगी, इसमें आप लोगों ने कंफ्यूजन किया। आप व्यवस्था नहीं सुचारू कर सकते, देश की राजधानी में व्यवस्था नहीं सुचारू कर सकते। किस तरह की आप बातें करते हैं, धार्मिक बातें करते हैं, और धर्म का एक इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, उसमें आप व्यवस्था नहीं कर पाते। ये क्या दिखाता है? आपने प्रयागराज इंसिडेंट से क्या सीखा? आपको पता नहीं था कि किस मात्रा में, किस भारी संख्या में रेलवे की टिकट्स इश्यू हुई कल? आपको क्या पता नहीं था कि आज हवाई चप्पल वाले के लिए हवाई जहाज बिल्कुल आउट ऑफ रीच हो चुका है और उनके लिए एकमात्र सहारा रेलवे स्टेशन, रेलवे टिकट के थ्रू, ट्रेन के थ्रू प्रयागराज पहुंचना था? बार बार हमने देखा, और ये पहली बार नहीं हुआ। अभी रिसेंटली ऑनलाइन भी कितनी सारी वीडियोस आ रही थी जिसमें हमने मिसमैनेजमेंट देखी रेलवे स्टेशंस पर, कैसे लोगों से पैसे लूटे जा रहे थे, कैसे उनको अंदर पहुंचाने तक के लिए भी भारी मात्रा में पैसे लिए जा रहे थे, वो सब देखा। तो आप क्या कर रहे थे इस टाइम? आज ये सरकार, सूट बूट वाली सरकार, केवल और केवल अपने उद्योगपति मित्रों के साथ उनकी व्यवस्था ठीक करने में लगी रहती है। प्रयागराज पहुंचना हो तो उनके पास अपना उड़न खटोला होता है कि उनको वहां पे लैंड करा पाए, पर आम आदमी की जिंदगी का कोई मोल ही नहीं रहा। कैसे हमने देखा कि इतने रैम्पेंट इंसिडेंट्स हो चुके हैं, ट्रेजेडीज हो चुकी हैं, और ये सब मैन मेड डिजास्टर्स हैं जो अवॉइडेबल थे। ये सब मिसमैनेजमेंट।